जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अपेक्षितता का विशिष्ट सिद्धांत। अपेक्षितता के विशिष्ट सिद्धांत कैसा था उसको समझते हैं। ठीक, देखिए अभी हम लोग पिछली वीडियो में कौन कौन से नियम पढ़े, एक क्या पढ़े हमने, जस्ट इसकी पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़े। ठीक, माइकलसन 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 मोरले प्रमेय पढ़े। ठीक, मोरले प्रमेय थे। ठीक, माइकलसन मोरले प्रमेय पढ़े। ठीक, इसने ये बताया कि जो गति है, जो इसने ये बताया कि जो प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण की चाल या वेग 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 चाल या वेग जो फ्रिंज बन रही है। ठीक, फ्रिंजे मतलब फ्रेम या फ्रिंजे बन रही है। ठीक, फ्रिंजे बन रही है उसके समान होती है, समान होकर वो क्या होता है, नियत वेग से गतिशील हो जाती है। जो ये प्रकाश है वो नियत वेग से, नियत कुछ इस प्रकार से चित्र बनता था, ये इस प्रकार से ये दो भागों में बढ़ता था, ये इधर इधर जाता था, यहाँ से इसको देखते थे, यहाँ पर फ्रिंज बनता था। जो ये प्रकाश किरण आ रहे हैं ना, उसमें क्या करता है, ये फ्रिंज के समान होती थी, जो फ्रिंज बनते थे उसके समान होती थी। अब फ्रिंज किससे कहते हैं उसको समझ आते हैं। फ्रिंज क्या होता है, काली रेखाओं की जाता है, काली चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, फिर काली, फिर चमकीली, ऐसे कुछ दिखता है। ठीक, तो उसे फ्रिंज बोला जाता है। ठीक, तो उसके समान होते हैं, क्या बोल रहा है, प्रकाश किरण। और दूसरा पिछली वीडियो में एक और देखे, गैलीलियम वैज्ञानिक। ठीक, गैलीलियम वैज्ञानिक इसने ये बताया कि प्रकाश किरण, ये भी प्रकाश के रूप में बताया। ठीक, मतलब प्रकाश की किरणों पर इसने भी अध्ययन किया। ठीक, तो उसने ये बताया कि जो प्रकाश किरण है वो प्रेक्षक के समान होती है, प्रेक्षक। ठीक, प्रेक्षक के समान क्या करती है, गति करती है। ठीक, गति करती है। ठीक, इन दोनों की तुलना में क्या किया, कुछ ना कुछ गलत पाया गया। ठीक, गलत पाया गया तो कौन आया, आइंस्टीन दादा है। ठीक, आइंस्टीन चचा है। ठीक, कौन, आइंस्टीन चचा है, कौन, आइंस्टीन। ठीक, आइंस्टीन चचा है। इसने अपना एक नया नया नियम दे दिया, कौन सा, अपेक्षितता का विशिष्ट सिद्धांत दे दिया। ठीक, तो इन दोनों ने क्या किया, कुछ इसने क्या किया, इसमें ऋणात्मक मान की गलत पाई गई, इसमें क्या किया, प्रेक्षक गति में कुछ गलत पाया गया। ठीक, किसने, गैलीलियम वैज्ञानिक ने। तो इन दोनों को गलत ठहराते हुए किसने आया, आइंस्टीन चचा है। उसने क्या किया, उसने अपना एक नियम दिया। अब आइंस्टीन का तो आप जानते हैं, E=mc², कितना बड़ा ये है। ठीक, प्रकाश के लिए। ठीक, प्रकाश E=mc² है। ठीक, यही नियम दी है ना। ठीक, तो उसे अपेक्षितता का सिद्धांत, उसी को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, उसने क्या नियम दिया, कौन, आइंस्टीन चाचा ने दो नियम उसने प्रतिपादित किया। तो देखिए, माइकलसन मोरले के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार प्रकाश की चाल उन सभी फ्रेमों में समान होता है जो प्रकाश स्रोत के सापेक्ष एक नियत वेग से गतिशील होते हैं, जबकि गैलीलियम रूपांतरण के अनुसार प्रकाश का प्रेक्षक वेग प्रेक्षक के गति पर निर्भर करता है, मतलब प्रेक्षक के समान होता है। और जो माइकलसन थे वो क्या किया, एक नियत वेग से क्या करता है, गतिशील रहता है, समान वेग से गतिशील रहता है। ठीक, तो इस विरोधाभास को दूर करने के लिए, इसमें कुछ गलती पाई गई, उसको दूर करने के लिए कौन आया, आइंस्टीन चचा है। इसने बताया कि एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे अपेक्षितता का विशिष्ट सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार दिक् एवं काल केवल एक अपवर्तनीय रहते हैं। ठीक, दिक् एवं काल दोनों एक क्या आता है, अपवर्तनीय होता है जब तक कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम न हो जाए। ठीक, मतलब जब तक कण का वेग प्रकाश के वेग की तुलना में कम न हो जाए, तब तक कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता है, ठीक, बराबर हो जाता है। ठीक, मतलब जब तक कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है तो विभिन्न प्रेक्षकों के लिए दिक् एवं काल दोनों परिवर्तनीय होता है। काल भी परिवर्तनीय होता है और दिक् एवं दोनों भी परिवर्तनीय होता है। यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से समझते हैं, एक कण है,
कण है, वस्तु है, कण है, और एक प्रकाश है। ठीक, तो कण 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 का वेग क्या होता है कण की तुलना में, ठीक, मतलब कण का वेग प्रकाश की तुलना में कम हो जाती है। ठीक, प्रकाश की तुलना में प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, और जैसे किसी कण को आप फेंकोगे, मारोगे किसी को, तो उसका वेग कम रहता है। ठीक, तो कम हो जाता है बोल रहा है। तो जब कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, ठीक, जैसे कण को हम लोग इतने तेज से फेंके कि वो प्रकाश के वेग मतलब 3×10⁸ के बराबर वेग से जाए, तो विभिन्न प्रेक्षकों के लिए दिक एवं काल दोनों परिवर्तनीय हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, दिक व काल दोनों ही क्या हो जाएंगे, परिवर्तनीय हो जाएगा। इस कण को इतने वेग से फेंकिए कि ये प्रकाश के वेग के जैसे हो जाए। जैसे कि ये वस्तु है, इस वस्तु को मैं इतना तेज फेंकूं कि ये क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण के वेग के जैसे हो जाना चाहिए बोल रहा है। कौन? आइंस्टीन बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसने कुछ 2 मूलभूत नियम दिए, अपेक्षिता के सिद्धांत के 2 मूलभूत नियम। तो देखिए 2 मूलभूत नियम दिए। पहला क्या दिए, एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गति कर रहे सभी निर्देश फ्रेमों के लिए भौतिक विज्ञान के सभी नियम एक ही रूप में होते हैं। जैसे कि कोई क्या कहता है, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल पार्ट है, जैसे कि कण है, वस्तु कोई भी है, वो दोनों एक ही नियम से क्या होना चाहिए, भौतिकी विज्ञान के सभी नियम एक ही रूप में होते हैं। ठीक, एक ही नियत वेग से हम लोग क्या करते हैं, गति कर रहे हो। ठीक, ये सभी नियत वेग से गति कर रहे हैं, एक ही समय में एक ही वेग से, नियत वेग से गति कर रहे हैं, तो उस पर नियम एक ही रूप से लगेगा बोल रहा है। ठीक, इन सभी पर नियम एक ही रूप में लगेगा। ठीक, एक ही रूप में लगेगा। जैसे कि मेरे पास सिंपल भाषा में समझेंगे, जैसे कि मेरे पास 2 पेन हैं। अब ये भौतिकी फिजिकल पार्ट है, ये भी लिखने का काम कर रहे हैं और ये भी लिखने का काम कर रहा है, मतलब दोनों में लिखने का काम कर रहा है, एक ही नियम लग रहा है। ठीक, तो इसे पहला नियम दिया, कोई भी पार्ट रहे समान गति, समान, यहाँ से समान है, ये दोनों समान है, इसमें भी इंक लगा है, इसमें भी ये लग रहा है, कवर है अलग है। ठीक, कवर फर्स्ट का इसमें अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक, तो दोनों में क्या है, नियम समान लगेगा, एक ही रूप में लगेगा। दूसरा उसने ये बताया कि प्रत्येक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में निर्वात में प्रकाश का वेग समान होता है तथा इसका मान दिशा तथा प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच सापेक्षित वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब क्या कहता है, प्रकाश का निर्वात में प्रकाश का वेग समान होता है। जैसे कि आप ब्रह्मांड में देखना, पृथ्वी या तो आप कहीं पर भी देख लेना, प्रकाश का वेग क्या आता है, समान रहता है। यदि माध्यम नहीं रहेगा तो भी प्रकाश का वेग समान रहेगा। ठीक, कहीं पर भी हो, 3×10⁸ मिनट ही रहेगा। ठीक, 3×10⁸, ठीक, 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही प्रकाश का वेग रहेगा, समान रहेगा। वो किस पर निर्भर नहीं करता, सापेक्षित वेग पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा नियम ये बताया है, कौन? आइंस्टीन चाचा ने। पहला नियम ये बताया कि कोई भी निर्वात में कोई भी वस्तु रहे, कोई भी ये रहे, समान वेग समान रहेगा, समान वेग समान यहाँ से रहेगा, वो उसका नियम समान ही रहेगा। नियत मतलब समान ही कार्य करेगा, एक ही नियम उसमें रूप में होगा। ठीक, दूसरा ये बताया कि जो प्रकाश किरण है वो निर्वात में भी मतलब जहाँ पर माध्यम नहीं रहेगा वहाँ पर भी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से चलेगा, और जहाँ पर माध्यम होगा, माध्यम मतलब हवा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उसका वेग मतलब चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड से ही चलेगा। इस प्रकार से उसने अपेक्षित का सिद्धांत दिया। ठीक, यहाँ तक बनाना है। ठीक, धन्यवाद। आगे की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, लॉरेंज का रूपांतरण समीकरण देखेंगे।